हमारे योग में, अष्टांग योग में कुछ चीजें बताई हैं, कुछ आसन बताए हैं, कुछ प्राणायाम बताए हैं। और आयुर्वेद में तो दवाइयां हैं बहुत सारी। जी जी। जैसे हार्ट के लिए अर्जुना रेस्ट है, अर्जुन से रिलेटेड जो चूड़ वगैरह हैं, अश्वगंधा है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे जो अष्टांग योग में ऐसे ऐसे आसन बताए कि हमारे अंदर के अंगों की मालिश हम कैसे कर सकते हैं। आसनों का ये काम है। और अभी तो हम जैसे दौड़ भाग करते हो तो बाहर की मसल्स की मालिश होती, लेकिन अंदर के अंगों के मासन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आसन बताए थे। और कुछ प्राणायाम बताए, कुछ ऐसे ऐसे प्राणायाम बताए जिनको आप करोगे 2 मिनट कर लो, आपका स्ट्रेस तुरंत खत्म। वो हम अभी आप अष्टांग योग में जब आएंगे तो हम उसको बताएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अंतर सूक्ष्म स्तर पर अगर आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को, क्योंकि कुछ वो भी जानना चाहेंगे कि वात रोग क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन से रोग आते हैं। बात यही हुई पित्त रोग की, और हम अगर उसके बाद बात करेंगे। जी। बात रोग में जैसे एक तो जॉइंट पेन, जितने भी जॉइंट पेन है ये सारे बात रोग में आ गए। अच्छा। अगर आप ज्यादा जागेंगे तो आपकी वायु बढ़ेगी। ठीक है, अगर बात बढ़ेगी तो आपको ये सारी दिक्कतें होंगी। जी। पित्त में आ गए आपकी एसिडिटी वगैरह। जी। एसिडिटी है तो पित्त ये चीजें नहीं लेनी हमको, पित्तवर्धक जैसे खट्टी चीजें हैं, एसिडिक चीजें हैं। जैसे आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो एसिडिक मीडियम में मोस्टली बीमारियां ग्रो करती हैं। जी जी। तो इनसे बचना है। कफ, कफ में मीठी चीजें आती हैं। कफ बढ़ेगा तो आपका आलस रहेगा और बहुत सारी दिक्कतें, मतलब आपको आलस या ये बीमारी होगी आपकी डायबिटीज वगैरह अगर कफ बढ़ेगा। जी। तो ये बात पित्त कफ से हो गई। जी। तो हम कैसे यहाँ डॉक्टर साहब कैसे यहाँ पर रोके अपने इस वात पित्त कफ के जो बढ़ते हुए रोग हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर बताते चले। देखो दवाइयाँ तो हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 100 प्रकार के बात रोग बताए गए। जी। 100 प्रकार के। जी। अब लेकिन 100 प्रकार के बात रोगों को वो करने में दिक्कतें होती हैं, हर डॉक्टर नहीं कर पाता। तो इसके लिए उसी टाइम जब महर्षि चरक हुए थे उसी दौरान हुए थे महर्षि पतंजलि, उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया। जी जी। तो उन्होंने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ये सारी चीज बताई थी। ये अष्टांग योग में आती हैं। 8 अंग होते हैं उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी। तो इसके एक एक आसन बताए थे उन्होंने कि ये आसन कर लोगे तो इस अंग में जहाँ दिक्कत है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक। अब जैसे ये जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन के कुछ आसन थे। आपकी लीवर में दिक्कत है तो लीवर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसन बताए थे। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे 84 लाख आसन थे, लेकिन बाद के ऋषियों ने इसको 84 किया और फिर महर्षि घैरण्य ने इसमें से 32 आसन लिए। जी। 32 आसन अगर ये कर लोगे तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। जी जी। और उसके बाद ये दिक्कतें हो भी गई तो मुद्राएं बताई गई थी। जैसे ये हम 1-2 मुद्राएं बता देते हैं आपको। जी। ये वायु मुद्रा है। ठीक, ये उंगली अंगूठियां लगाएं। अगर इस तरह से आप ध्यान में बैठेंगे 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तो आप देखना, खुद प्रैक्टिकल करना, आपकी वायु है वो अगर नहीं घूम रही होगी तो घूमने लगेगी। मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल की है। ठीक, ये वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा है, क्योंकि एक तो प्राण वायु होती है, अपान वायु होती है। तो ये अपान वायु मुद्रा हो गई। ठीक, इसी तरह से ये पृथ्वी मुद्रा है। जी। ठीक, ये जल मुद्रा है और ये अग्नि मुद्रा है। जी। ये इस तरह से मुद्राओं का वर्णन किया है जी अष्टांग योग में। जी। तो जैसा कि जी आप ये बता रहे हैं जिन मुद्राओं का, यानी कि हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी जो हथेली है, ये स्वयं भी ये आसन करने में आप जिनका आपने दिशा यहाँ पर दिया है वो सहयोगी हमारे लिए बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, 5 महाभूत बताए गए तो एक एक महाभूत के लिए ये है। जी। ये वायु महाभूत के लिए, ये आकाश के लिए, जी। ये पृथ्वी के लिए, ये जल के लिए, इस तरह से ये 5 बताई गई हैं। जी जी। तो ये मुद्राएं हैं, इनको आप कर लो तो इस तरह से हो जाएगी। अब बाकी कुछ प्राणायाम होते हैं उसी में, अष्टांग योग में प्राणायाम आए हैं। तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, मतलब कहीं भी ब्लॉकेज है वो तक खुलती है इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से। जब कुंभक के साथ आप करेंगे तो इसमें होता क्या है कि इडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 मेन नाड़ी हैं। तो इडा ये लेफ्ट नोज होती है, पिंगला राइट। ठीक, जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सुषुम्ना यहाँ होती है, ये खुलती है। जब सुषुम्ना खुलेगी तो आपको आगे की चीजों का आभास होने लगेगा। और आप प्रैक्टिस करके देखो, नाड़ी शोधन, इससे सांस लेंगे, फिर रोकेंगे, कुंभक करेंगे और फिर इधर से निकाल देंगे। तो हमें अगर स्ट्रेस होगा वो भी ठीक होगा। अब अकॉर्डिंग टू इसी में हम मॉडर्न से जोड़ के देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। तो जब ये नाड़ी आपकी चलेगी, ये सूर्य नाड़ी बोलते हैं इसको, ये चंद्र नाड़ी है,
तब ये क्या नाम, जब स्ट्रेस होगा तो आपका ये पैरासिम्पैथेटिक ये तेज चल रही होगी। अब इसको हमें स्लो करना है, तो हमारे ऋषि मुनि इतने तेज थे, इसको स्लो करने के लिए उन्होंने चंद्रवेदी प्राणायाम बताया। तो चंद्रवेदी प्राणायाम आप 2 मिनट कर लो, आपको तुरंत मतलब स्ट्रेस में रिलैक्स मिलता है, तुरंत यहाँ पर विदिन 2 डॉक्टर मिनट। जी, हम आप बीच में यहाँ पर रोक करके ये भी जानना चाहेंगे कि हम कैसे जाने कि हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है या फिर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, हम कैसे जाने? हमारे दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे ये नाड़ी चलती है, 12 घंटे ये नाड़ी चलती है, ठीक है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो हम देखो इस तरह से देखो कि एक नोज बंद रहेगी, एक ज्यादा तेज चलेगी, आप ऐसे खुद देख लो, नाक बंद करके देख लो तो पता चल जाएगा आपको कौन सी चल रही है। यानी प्राणायाम के अभ्यास में हम इसको जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राणायाम को जब अभ्यास करेंगे तो आपकी दोनों नाड़ियां समान मात्रा में चलेंगी, और जिसकी समान मात्रा में चलने लगी तो इसका मतलब उसकी सुषुम्ना थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है, और सुषुम्ना खुल ले जाएगा तो फिर वो कुंडली जागरण की तरफ बढ़ जाएगा। उधर हमें नहीं जाना, हमें बीमारियों से बचना है, तो आप केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, इससे बहुत सारी दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएंगी। करना क्रम से है, पहले कपालभाति, फिर नाड़ी शोधन, उसके बाद भ्रामरी, बस 3 प्राणायाम पर्याप्त है तो आजकल इसके के लिए युवा वर्ग के लिए और बड़े लोगों के लिए। हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि सीधे होके